ब्याणसा, ओ ब्याणसा, कौन है? अरे चिंटू बन्ना मम्मी थे। आओ आओ बैठो आओ। हाँ हाँ, अब थान ब्याण सा क्यों सगी सा क्यों काई क्यों मन तो की ठा कौन पड़े थान तो ठाइए भाई मैं तो भोली डाली हूँ देखो इत तो समझ आओ कौन नहीं तो थे तो मैं तो थाने सहेली समझू बिया तो थे रिश्ता माने ब्याणा व्याणा काटा काई लागता उला पर मैं तो थाने मारी सहेली समझू। मैं तो आगे हटीने मंदिर का नहीं जावी जन रास्ता में था को घर पड़ियो जन मैं क्यों मिलती चालू थोड़ी। हाँ तो बढ़िया करियो। अब बताओ था काई खातिरदारी करूँ? अरे थे बैठो बैठो इत तो थाने तकलीफ करवा की जरूरत कोनी की बैठो आप। देखो भाई सगीसा मन ने ब्याण सा घना झूठ साँच तो मन करना आवे कोनी है और घना थारी मारी रियाण का मैं तो समझू कोनी। मैं तो देखो जिसी मन में हूँ बिसी मुंडा पर हूँ जिसी मुंडा पर हूँ बिसी मन में हूँ। मैं तो देखो बोल डाली हूँ घनी बातें घुमानी करनी भाइयों मन तुम्हार नहीं आवे है के जकीरे मैं तो कहीं आज हूँ कोई बात करने आई है नी ब्याण सा। मैं तो यहाँ चाहूँ कि अब आप ने पक्की ब्याणिया बन जावा है किया मैं समझी को नहीं। अरे मारो केबा को यह मतलब है कि देखो मारे भाइयों है और थाके बेटी है देखियोड़ी है मारे थांक जिया है तो मैं यहाँ केवी मारे भाया ने थांक जिया दे दो। किस भाया की बात करूँ मोटोड़ा की छोटोड़ा की? अरे मारे छोटोड़ा भाया की बात करूँ थाके तो देखियोड़ा ही है। हाँ था छोटोड़ो भाई तुम्हारे देखियोड़ो है। हाँ पढ़ाई होगी ने पूरी? हाँ घणो ही फूट रो है मार छोटोड़ो मोटोड़ो तुम्हारे थोड़ो पक्को पक्के रंग को है रे थोड़ो इतो कोनी मैं मार छोटोड़ो कितो फूट रो है गोर घट हाइट ने फूट रो है। हाँ अब बात तो है था मोटोड़ा भी छोटोड़ो फूट रो तो है पर आला चिंटू बनना मम्मी मैं तो कदे बाराम की सोचियो ही कोनी आज दिन तक तो। अरे तो सोचनो काई नहीं सोचियो तो अब सोच लो अब बात कर जने ही सोची जीक। मार भाइयों ने पूरी पढ़ाई कर ली है अब तो नौकरी मत लाग गो मिन्नारा है नी 40,000 रुपया कमावे 40,000 थाके जिया पढ़ाई पूरी कर ली उली अब तो है नी। हाँ मारी बाई की पढ़ाई पूरी होगी अब वह तो बस नौकरियां की तैयारी करे। हाँ वाह चोको चोको दोनों पढ़िया लिखिया रे जन देखो है और काई चाहिए है मार छोटो बेटो घणो ही समझनो है बहन जी तो समझनो है थाने काई क्यों घणो ही समझनो है। है माने तो देखो लड़की है नहीं पढ़ी लिखी फूट रही चाहिए और माने की चाहिए कोनी थाका टाबर मार देखियोड़ो है ही है पर आला मैं यहाँ सोची एकर की कोचिंग करा नौकरी लाग जाती पचे ब्याह करा तो छो। हाँ अरे मैं पढ़ा हूँ तो बच्चे हैं थाकी बेटी ने मैं पढ़ा दे हूँ आगे थे क्यों चिंता करो। अरे ध्यान सा देखो मारे तो बेटी है को नी थान ठाई है खाली छोरा ही है मार तो है जो अब मारे घर में जी बहू बन रहा है मार तो बा बेटी है तो मारी बेटी जियान हुई था बहू मैं पूरी पढ़ा दे हूँ कोचिंग करी तो कोचिंग करा दे हूँ नौकरी लागी तो नौकरी करा दे हूँ थे नौकरी करवा दे वो बे आपा का जमाना की बातें होती हो बयान सा जब नौकरियां कौन करती लुगाया घर में बैठी रहती है आजकल बयान को की कोनी आजकल तो छोरियां कितनी कितनी नौकरियां करे तो देखो मैं तो बहू ने नौकरी कराऊं मार तो पहले ही सोचोड़ो है और घर में मारे कोई काम घणों की है कोनी है ने बस भाई बेटी बनार लाऊं मारे बेटी जियान की है बिकुन कोई मैं घर को घणो काम थोड़ी कराऊं है झाड़ू पोछा करवाने बर्तन मांजवाने कपड़ा धोबाने राख ले एक जनी ने है बब्बे कर दई खाना बना वाली राख एक जनी हुई और नहीं तो सासू बुआ मिलर थोड़ा खानो तो बना लेवा है हाल तो मैं ही काम करूँ यूं एड़ो तो की है कोनी नहीं वो मैं के था कि वे वाइसा कोई ऐतराज तो कौन करे मैं तो देखो नहीं हमारे चिंटू पापा ने ही कह दियो हूँ सगड़ो मैं क्यों नहीं भाई देखो अब आजकल टेम बदल गई है अब आपा ने बदलनो पड़ी आपा घणो नहीं राखनो आपा सलवार सूट पहरे तो छो पहरती बहू जींस पहरे तो ही छो पहरती बिना अगली पसंद वेजिया पहरती माता मत ढके तो ही बढ़िया एक खाली चिंटू पापा सामी थोड़ो माता मत राखे नहीं जितने घणो बाकी मारे और की जरूरत को नहीं ओ देख लो कि मारा घर में तो थाकी बेटी राजी करी मार तो देखो यान की मुंडा मानू बाई कहता बीरो निकले मन तो बोलती न बोली कोनी आवे मैं तो की जानू कोनी मार तो घर में बहु करी जिया ही हुई बाकी इया करो मम्मी तो मैं तो बिया ही कर लूं बाकी इया करो मम्मी तो मैं तो बिया ही कर लूं मैं तो देखो भाई वो सा भोली डाली हूँ
मार छोटोड़ो बेटो है नहीं घर में है सुविधा कर दी थे क्यों कपड़ा धोबान वॉशिंग मशीन लियायो है बस सफाई करने वाली मशीन आवे ने एक बाई लियायो पोछा लगावन वाली बा खड़ा खड़ा पोछा लगा झक्का लियायो है रनी करे अब के मम्मी बर्तन धोबाड़ी मशीन लियो के जो बर्तन हाथ नहीं धोना पड़े जो चढ़ मैं हंसी में कि भाई तू मारे थोड़ी सुख करे तू तो थाई लुगाई के करे मन तो थे जानो ही हूँ जेकी है मैं थाके सामने हूँ मैं तो साव भोली डाली हूँ 7-5 मन आवे है कोनी इया करूँ मैं आज जिया पापा हूँ बात करूँ दकानी थे तो बात कर रही तो आदमी को तो देखो थे समझाओ जन समझाई मारे चिंटू पापा ने तो मैं समझा लिया माँ का न्यू तो पक्को रब थे पक्को ही करो धन माल तो देखो मारकर ने थान था ये है कोनी मारकर तो है तो कुकू कन्या ही है अरे काई नहीं चाहिए बस कुंकू कन्या चाहिए मत को बस एक जोड़ी कपड़ा के मायने विदा कर दीजो मारे घर में मैं बेटी बना ले रहा हूँ और मैं बेटी जिया राखूं पर आला मैं यहाँ सोची एकड़ की कोचिंग करा नो कोचिंग का पैसा थाने खर्च करवा कर जरूरत है मैं मत ही कोचिंग कराऊं ब्याह कर आता है 2-4 दिन पच मैं तो कोई कोचिंग में एडमिशन करा दूं है जो कोचिंग कर ली आपकी नौकरी प्राइवेट नौकरी करी तो मैं तो प्राइवेट ही करा दूं वाह जन थे ने पक्को ही समझो बात कर ले मैं समझा ले सब बात कर ले अब थे यहाँ सही अब थे यहाँ बेटी इतनी सोरी रहे जन मन काई दिक्कत है मैं तो वही सोचू मार छोरी सोरी रहनी चाहिए बस खुला है सा मैं तो क्यों घूमो फिरो टाबर राजी रहो बस और कहीं चाहिए टाबर राजी तो मैं राजी है वाजन मैं तक चाय बना ले रहा हूँ बेटो अब तो आपा चाय है ना पक्की ब्याणिया बढ़िया पच्चे ही पीवा हाँ तो रिश्तो पक्को ही समझू मैं हाँ थे तो रिश्तो पक्को ही समझो वाजन करो ब्याह की तैयारियां बीननी हाँ मम्मी जी ओ कहीं पहरी हो आज ये सलवार सूट है मम्मी जी सलवार सूट है जका तो छोका मन नहीं दी के ब्याह हुआ ने हाल 2 ही महीना हुआ है और ते सलवार सूट पहनना ही शुरू कर दिया नहीं मम्मी जी दरअसल वो क्या है कि आज मेरा इंटरव्यू है ना मैं इंटरव्यू देने जा रही थी इसलिए है काहे दे बन जावा नौकरी का इंटरव्यू है मम्मी जी जॉब के लिए तो थे अब नौकरी करो हैं हाँ मम्मी जी पर ये बात तो पहले ही हो गई थी ना मेरी मम्मी ने आपको साफ तो बताया था कि मैं जॉब करूंगी शादियों पहली की बात पहली गई अब मैंने लाला बार बार याद करवा की जरूरत को नहीं है देखो बीननी एक बात है ना अच्छी तरह समझ लीजो हमारा घर के मायने रीत को नहीं है नौकरी कर पाकी क्या हमारे घर की बुआ बारे जा नौकरियां करे ऐसा मन पसंद को नहीं और ना ही था ससुरा जिन पसंद है यहाँ उगाड़े माते रहना रियन का सलवार सूट पहनना ए माने बिल्कुल ही पसंद को नहीं है ढंगो तरीका गागरा ओढ़ना पेड़ो घूम तो काट आराम रेवो ससुरा जिन ठा पड़ गो ने तो गड़िया काट काट घरू बाहर काट दे वेला करिए नौकरियां थे नौकरियां कर बन जाओ जिन घर का काम कौन करिए तो क्या घर के काम के लिए मैं जॉब नहीं करूंगी बूढ़ी सारी अब घर के मान था कि रोटियां बना बना घालू थाने है नहीं मैं तो रसोई मान लागू ए मारा नौकरियां करी पर मम्मी जी आपने तो बोला था आप झाड़ू पोछे वाली सब रख लेंगी खाना मैं बना के चली जाऊंगी गियोड़ी बाता ने तो घोड़ा ही कौन ना आवड़े ने मन याद दे रहा जरूरत को नहीं काई की और काई कौन की हो मारे घर के मायने कोई रीत को नहीं है 12,000 नौकरी कर बाकी 4 अक्षर पढ़ लिख काएंगी थे तो माता माते बेट बल लागी नौकरी करी 12,000 कमावे मारो बेटो जरूरत को नहीं नौकरी कर बाकी मन पसंद को नहीं आवे दूसरी का की कई झाड़ू पोछा करियोड़ा झाड़ू पोछा कर वाली आवे जेकी करे को नहीं अड़ फट 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 फेरियो नहीं फेरियो और वाह पापो काटे यही और ना ही मन कोई को दूसरा खानो बनाएड़ो दाई आवे मार पर मम्मी जी मन तो है नहीं खाली घर में काम करवा वाली बहू ही चाहिए धाड़ फाड़ काम करे जान की हमारे सामने यानी माता पर पल्लो नीचे नहीं उतरना चाहिए और ससुरा के सामने पूरा घूम तो काटो लाइट तो मम्मी जी आप बोलोगे तो मैं लहंगा सूट पहन लूँगी साड़ी पहन लूँगी सिर पे पल्लू भी रख लूँगी घूंघट भी रख लूँगी मैं वो सब कर लूँगी मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन जॉब तो मैं करूँगी मम्मी जी नौकरी तो मैं करूँगी मैं देखूँ दखनी किया करो थे नौकरी मारी मर्जी के बिना 12,000 नौकरी कर ले वो कि थे मम्मी जी नौकरी करना मेरा सपना है प्लीज़ मुझे नौकरी करने दीजिए नौकरियां का सपना है ना निकाल दो दिमाग बारे घर के मान बैठो काम करो और एक कपड़ा यान का आज तो पहले आज के बाद में पैर जो मत है यान का मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आपने बोला था कि आप नौकरी करने दोगे ज़्यादा माहौल खराब मत करो घर को
आज ने थंग ननद मारी कोई सहेली है जो आज थंग ननद ने देखवा के वास्ते आ रही है, ठीक है ने देख जाए बिक जच जाए तो बिक बेटा हूँ ब्याह कर बेटो बहुत बड़ो अफसर बनियोड़ो है, बड़ो बढ़िया परिवार है, तो बी के सामने माँ की नाक मत कटाओ, जार चाय को और देखो किया बना और सहेली के सामने थोड़ा ढंगू रिजो, ठीक है ना, माथा पर पल्लो राख जो रसोई के मायने काम देखो घर को दे ये इंटरव्यू करी नौकरी। चिंटू की मम्मी, अरे कमला आएगी तू, आओ आओ बैठ बैठ आओ, मैं तो तेने उड़ी के ही आओ। और बता किया है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ भाई, अब तो तुम्हारे ब्यान बन वाली है, हैं सहेलियों देख ब्यान बन जाइए बे। हाँ इतना दिन तो सहेलियां ही, पर अब आपा ब्याने बन जाओ। नमस्ते आंटी जी। हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते। बीननी कमला के वास्ते चाय बना लो और थारी ननद नहीं ले रहा हो तैयार कर। अरे अथारे बार ब्याह करियो जकी बहू है नी। हाँ कमला आबाई बीननी है, बार ब्याह करियो ने जकी है। हाँ, बीननी तो फूट रही है भाई थारे। अब फूट रहो बहु काई हुए रूप काई हुए मायने गुण होना चाहिए। हाँ वो तो है ही है, गुण होना चाहिए सही है। हमारी बेटी के मायने तो घना ही गुण है। तू थारे घर अगर बहू बन रहा है कि नहीं तो तू राज करी बेटी बेटी। अब थारी लक्ष्मी तो मैं छोटी मोटी होड़ी देखी हूँ, मन ध्यान है। मारी लक्ष्मी जेड़ी तो बेटी उतना ही टाइम लग गए कट पड़ी है माँ लक्ष्मी जेड़ी बेटियां। चाय चाय ले कमला। हाँ बेटा भाई देख मारा घर के मायने भगवान की दयाओं कोई कमी है को नहीं, सब राम राज्य है, ठीक है। और अब जकी बहू आई बा बेटी है। थार बीननी कितनी पढ़ी है? हाँ आंटी जी मैंने एमबीए कर रखा है। जने तो बीननी कोई नौकरी वोकरी करेली है नी? हाँ तो देख भाई अब आजकल पढ़े जो छोरे नौकरियां तो करे ही है, तू कराई अगर मारी बेटी नौकरी तो बात तो कर ली। नहीं तो देख सब छूट है, अगर नौकरी करवो चाहे तो नौकरी कर लो, घर रहो चाहे तो घर रहो, ठीक है। और कपड़ा हूँ लेर भी मारे कोई ऑब्जेक्शन को नहीं, आने की कोई दिक्कत को नहीं, सलवार सूट पहरे तो भी पहन सके। अब कहीं है कि देख समय अनुसार बदलना पड़या करे इंसान ने। और मारे घर में काम वाम की भी देख कोई दिक्कत है को नहीं, आवे काम करवा वाली भी राखी। आंटी जी आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, आप ये जो शब्द बोल रही है ना आंटी जी, तो आप अपने शब्दों पे अडिग रहिएगा, शादी के बाद अपने कहे हुए शब्दों से पीछे मत हटिएगा। काई मतलब बिननी मैं कुछ समझी को नहीं। मतलब ये आंटी जी कि बहुत सी औरतें शादी से पहले बोलती तो है कि हम बहू को अपनी बेटी की तरह रखेंगे, वो चाहे जैसे कपड़े पहने हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे जितनी पढ़ाई करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे जैसे रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शादी के बाद उन्हें बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। शादी के बाद उन्हें बहू के कपड़े भी अखरने लग जाते हैं, उसका बाहर आना जाना भी अखरने लग जाता है, उसका नौकरी करना भी उनको पसंद नहीं आता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात हो जो हमें शादी के बाद पता चले तो ऐसा ना हो, आप हमें पहले ही वो बता देना जो बात आपको पसंद ना हो, ताकि हम अपनी ननद को वो बात पहले ही बता देंगे। क्योंकि जब शादी के बाद लड़की को पता चलता है ना कि अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो कुछ और सोच के आती है और ससुराल में आने के बाद उसको पता चलता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तब उसको बहुत बुरा लगता है। लोग जब रिश्ता करने जाते हैं तब तो बोलते हैं हम तो नौकरी करवाएंगे बहू को, हमें तो नौकरी करने से कोई एतराज ही नहीं है। लेकिन जब बहू शादी करके घर में आ जाती है तब उनके संस्कार आड़े आ जाते हैं, हमारे खानदान में कोई नौकरी नहीं करता है, हमारा बुरा लग जाएगा, हमारा ऐसा लग जाएगा। तो अगर आप लोगों का इतना ही बुरा लग रहा है तो पहले ही बता देते ये बात कि हम नौकरी नहीं करवाएंगे, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। रिश्ता करने जाते हैं तब तो बोलते हैं जीन्स पहनना, ये पहनना, वो पहनना, कुछ भी पहनना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और शादी के बाद थोड़ा सा घूंघट भी यहाँ वहाँ हो जाए ना तो भी उनको दिक्कत हो जाती है, अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसे कपड़े पहनने लग गई, हमें तो पसंद नहीं है। तो भाई ये बात पहले ही बता देते, झूठ बोलने की कहाँ ज़रूरत थी, है ना। अगर पहले बता दोगे तो लड़की को अच्छे से पता चल जाएगा कि उसको ससुराल में कैसा रहना है, उसके मन में कोई गलतफहमी तो नहीं पलेगी।
शादी से पहले तो बोलते हैं हम घर में नौकर रखेंगे, चाकर रखेंगे, हम तो बहू से कुछ काम नहीं करेंगे, हम तो बेटी बना के रखेंगे। और शादी के बाद में बोलते हैं नौकर क्यों रखेंगे, तुम हो ना काम करने के लिए। तो भाई ये बात पहले ही बता देते जब रिश्ता करने आए थे, कोई आपका गला थोड़ी काट रहा था उस वक्त। कम से कम लड़की वालों के और लड़की के दिमाग में गलतफहमी तो नहीं पलेगी आपको लेके। आप बुरा मत मानिएगा आंटी जी, मैं तो ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी कथनी और करनी में फर्क होता है, जो ऐसा करते हैं। था की बात सही है बीननी, घना ही लोग होवे यान का जगह रिश्तो करता टाइम तो की और होवे और रिश्तो होया के बाद में की और होवे। रिश्तो करबा के टाइम तो सिर्फ बेन ओ दिखे के किया ही कर बस माँ बेटा को रिश्तो हो जावे। इतना झूठ बोली मुंडा के मायनू को बहू ने इया रहा कार बिया रहा कार बेटी बना रहा कार सब, और शादी के बाद में वे सब भूल जाया करे, बिन किया करे कथनी और करनी में फर्क। यहाँ का लोग सिर्फ स्वार्थी होया करे बीननी, वे सिर्फ आपको मतलब काटबा के वास्ते रिश्तो नहीं होवे। जिते तो आगला ने इतना ऊंचा ऊंचा सपना दिखावे कि ताकि बेटी यहाँ रही बिया रही, और शादी होया बाद में वे सिर्फ इन्हें घर की नौकरानी समझे और कुछ कौन समझे। बीननी मैं यान की कोनी, मैं जो मुंडा बोल रही हूँ नी तो मैं बयान ही रहा। पहली क्यों झूठ बोलूँ कि मैं हमारी बहू ने नौकरी कराते हूँ और पच कौन कराऊँ, मैं कराऊँ ये वास्ते ही मैं कह रही हूँ कि नौकरी कर सके। झूठ बोल करियोड़ा रिश्ता की डोर ज्यादा दिन तक कौन टिक्या करे, बाद में बेस था तो सगड़ा ने पड़ ही जावे, पच रिश्ता के मायने मन मुटाव आवे खटाव आवे। यूं पहली सच बोलियोड़ो बढ़िया है। रिश्तो कोई एक दिन को दो दिन को तो जोड़नो को नहीं कि आप झूठ बोल दा है और आप था कौन पड़ी, बाद में सबने ध्यान तो पड़ी है। तो यान को झूठ बोल रिश्ता कदे ही नहीं कर, क्योंकि पहले आपा जब झूठ बोला नहीं और बाद में जब भी लड़की ने आपा घर में आया पछ ध्यान पड़े नहीं कि आपा तो झूठ बोलिया, तो भी के मन में आपा के वास्ते नफरत भर जाया करे। और मैं ये बात ने अच्छी तरह समझू कि झूठ के माथे करियोड़ा रिश्ता घना दिन टिक्या कौन करे। ये वास्ते मैं कोई झूठ कौन बोलू, मैं जो बोलू सच ही बोलू। अगर ऐसा है ना आंटी जी तो आपके घर में जाके मेरी ननद बहुत सुखी रहेगी।